अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो जनरल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपके साथ शेयर किया था। आज हम इसके रूल्स करेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं दोबारा बताऊं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये हम जब स्पीकर के जो वर्ड्स है एग्जैक्टली उन वर्ड्स को हम दूसरे बंदे को कन्वे करें तो दैट विल बी डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम अपने अल्फाज में स्पीकर्स की जो वर्ड्स है ओ या मीनिंग है या मैसेज है कन्वे करें तो दैट विल बी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस वन, अहमद सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है और इस तरह है कि अहमद टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी दैट डे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो कौन से चेंजेस हमने किए और उनको हम एक एक करके फिर डिटेल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाए डायरेक्ट स्पीच को। अब देखिए इसको, अहमद सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, नीचे भी सेम टू सेम हमने लिखा है अहमद, लेकिन सेड टू इसको हमने चेंज किया है टोल्ड में, ठीक है। अब देखिए सेट के बाद हमने टू यूज़ किया और इसके बाद मी ऑब्जेक्ट यूज़ किया, लेकिन इस सेट टू को हमने चेंज किया टोल्ड में और मतलब टू को हमने रिमूव किया। तो ये बात याद रखिए कि हम क्या करते हैं, हम से के बाद टू लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम से लगाए तो फिर हम इसके बाद टू लगाते हैं और टू के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। हम इस तरह नहीं कहते कि से वर्ब के बाद डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट लगाए, ठीक है। अलबत्ता टेल या टोल्ड ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टोल्ड के बाद हमने डायरेक्टली क्या यूज़ किया? ऑब्जेक्ट लगाया, यानी टोल्ड के बाद आपने टू नहीं लगाना है। तो सबसे पहला जो काम हमने किया, मैं आपके लिए लिखता हूँ कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, ठीक है। और ये हम फिर और बहुत सारे एग्जांपल जब हम देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप सेड टू को चेंज करें टोल्ड में। हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और इस कोटेड स्पीच को देखेंगे और इसके मुताबिक हम सेड टू को उसी वर्ड में चेंज करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज। जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाया तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस यहाँ जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट आपने वापस लगाना है। सिर्फ वर्ब जो सेड टू यहाँ है इसको आपने टोल्ड में चेंज करना है, ठीक है। सेड टू सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी टोल्ड सेकंड फॉर्म हमने लगाया और इसके बाद डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। अब दूसरा काम हमने क्या किया, अगर आप देखें यहाँ हमने कामा लगाया था डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे? कामा नहीं लगाएंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दूसरा काम हमने ये किया कि हमने जो कामा जो था वो रिमूव किया। हमने क्या किया? रिमूव कामा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू व्हेन यू आर चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है ना। दूसरा काम हमने ये किया। तीसरा काम हमने क्या किया, यहाँ जो इन्वर्टेड कामास थे उनको भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखें नहीं है यहाँ, इसको हमने भी क्या किया? चेंज किया, या मतलब एलिमिनेट किया, ख़त्म किया। तो तीसरा काम आप इस तरह कह सकते हैं कि रिमूव इन्वर्टेड कामास, या सिंपली मैं ब्रैकेट में इस तरह लिखता हूँ रिमूव इन्वर्टेड। जो स्टार्टिंग इन्वर्टेड कामास है या कोटेशन मार्क्स है या एंडेड, दोनों हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे। सबसे अहम बात जो चौथा स्टेप है या चेंज है वो ये है कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में ये दैट का वर्ड जो है ये हमने इंक्लूड किया, ठीक है। बाद सेंटेंसेस फिर ऐसे होंगे बाद में कि वह हम दैट नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी तक ये याद रखिए कि हमने क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड दैट को इंक्लूड करना है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि इंक्लूड द वर्ड दैट, ये जब हम इनडायरेक्ट बना दें, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया हमने, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेड स्पीच है यहाँ प्रोनाउन था आई, लेकिन इनडायरेक्ट में आई से बन गया ही। कैसे बन गया ये मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ सिर्फ ये याद रखिए कि यहाँ क्या हो गया? प्रोनाउन चेंज हो गया। तो ये एक और रूल आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि हमने क्या करना है? प्रोनाउन चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो गया। फिर देखें आई के बाद वर्ब एम फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, लेकिन फिर नीचे जो प्रोनाउन है इसके बाद हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म हमने लगाया, यानी हमने टेंस चेंज किया, जो कि बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि हम क्या करते हैं? टेंस चेंज करते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं 6 पॉइंट में कि हमने क्या करना है? टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टेंस चेंज, ठीक है ना। अब देखिए बिजी तो वापस मैंने इनडायरेक्ट में भी बिजी लिखा है, और फिर देखिए टुडे जो है ये मैंने चेंज किया है दैट डे में,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाज़ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट स्पीच में तो हम एक तरह लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में हम वही वर्ड्स दोबारा नहीं लिखते लेकिन चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 7th हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि हम जो स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स, उनको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और ये मैं वीडियो के एंड में ये सारे जो स्पेशल वर्ड्स है कि कौन से वर्ड को कौन से वर्ड में आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक आपने ये देखा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमने ये चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज क्या करना है, अपने जो सेट टू है इसको आपने चेंज करना है टोल्ड में। ये बात भी याद रखिए, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मसलन ये है कि अली सेट, अली सेट, ठीक है, और मसलन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर डायरेक्टली ये कोटेड स्पीच स्टार्ट हुआ है, तो इनडायरेक्ट में अगर आप इसको चेंज भी ना करें तो ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह है कि अली सेट आई एम बिजी टुडे, तो फिर इस तरह कहूँगा कि अली सेट दैट ही वाज बिजी दैट डे, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट है इसके बाद तो अच्छी बात है कि आप उस सेट को चेंज करें टोल्ड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को वापस रहने दें, इनडायरेक्ट में भी आप सेट लगाए, ठीक है ना। तो एक चेंज तो ये हो गया। दूसरा चेंज क्या है कि हमने कामा को रिमूव किया, फिर इन्वर्टेड कामोस को भी रिमूव की, और इसके बाद जो प्रोनाउन चेंज है, ठीक है, फिर टेंस चेंज है और फिर स्पेशल वर्ड्स चेंज है। ये बुनियादी पॉइंट्स है जब भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ, ये बाकी तो आसान है। मिसाल के तौर पर सेट टू को चेंज किया टोल्ड में, कामाज हम रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कामाज भी रिमूव करते हैं, ठीक है। इंक्लूड दैट, ये भी आसान है। ये बाकी जो 3 है आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन चेंज हम कैसे करेंगे, इस तरह टेंस चेंज कैसे करेंगे, और इस तरह स्पेशल वर्ड्स, ये कौन कौन से वर्ड्स है, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, आगे देखे जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज। ये फर्स्ट पॉइंट था, उस वक्त मैंने बताया आपको प्रोनाउन चेंज। लेकिन प्रोनाउन चेंज से पहले आपको ये याद होना चाहिए, या आपको प्रोनाउंस के बारे में इल्म होना चाहिए कि हमारे पास इंग्लिश में जो प्रोनाउंस है वो कौन से है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है जिसमें आई आता है और वी आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमारे पास यू है, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही है, शी है, इट है, ठीक है, और प्लूरल में हम कह सकते हैं दे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केसेस है। इसका ऑब्जेक्ट केस जो है ओ मी है, वी का हमारे पास अस है, यू का वापस यू है, ही का हेम है, ठीक है, शी का हर है ऑब्जेक्टिव केस, एट का वापस एट है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है ओ है देम, ठीक है। इसकी पॉजिटिव केस भी हम बनाते हैं। आई का पॉजिटिव केस जो है माई है, और वी का पॉजिटिव केस जो है और है, यू का यूर है, हेम या ही का हिज है, शी का हर ऑब्जेक्टिव भी केस है और पॉजिटिव भी है, एट का एट्स है, और इसी तरह दे का दियर है। अच्छा, ये आई और वी जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसमें आई फिर सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है, तो आई को हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी को हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और ये सारी जो है इसके ऊपर मैं एस लिखता हूँ, मतलब ये सब्जेक्ट्स है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है पी मतलब पॉजेसिव केस है, यानी मलकियत शो करते हैं, ठीक है। तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू इसमें सिर्फ सेकंड पर्सन है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ठीक है। और ही शी एट और दे ये सारे जो है ये थर्ड पर्सन है। फिर इसमें ही जो है और शी और एट ये सारे, ये तीनों जो है ये सिंगुलर है, और दे जो है इसमें ये प्लूरल है, ठीक है। और इसमें ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, देम और इस तरह दिया। तो प्रोनाउन चेंज में हमने क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास प्रोनाउन कौन से हैं, इसमें सब्जेक्टिव कैसे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और पॉजिटिव क्या है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में आपको याद है। अब हम आते हैं वापस इनडायरेक्ट स्पीच में कि हम प्रोनाउन चेंज कैसे चेंज करेंगे। देखें, जब भी हम ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और प्रोनाउन चेंज करते हैं, तो सबसे पहली बारी जो है यहाँ जो प्रोनाउन आती है मसलन फर्स्ट पर्सन, इसकी हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हाँ, प्रोनाउन हम कौन सा वाला चेंज करेंगे ये नहीं, हम फिलहाल इसकी बात करते हैं जो इन्वर्टेड कामाज में हमने बंद किया है, ये पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग है और ये मतलब कोटेड स्पीच है, मतलब जो कोट हुआ है, जो स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स है। यहाँ जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। प्रोनाउन चेंज का मतलब क्या है कि यहाँ जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो प्रोनाउंस है, चाहे यहाँ है, चाहे वहाँ है, चाहे यहाँ
सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, या पोजेसिव केस है, या सेंटेंस के बिगिनिंग में है, या मिडल में है, या एंड में है, चाहे जो जिस पोजीशन पर कोई भी प्रोनाउंस हो इन्वर्टेड कामास के अंदर, उन सबको आपने चेंज करने हैं, लेकिन एक रूल्स के तहत। वो रूल क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर इस इन्वर्टेड कामास के अंदर अगर ये प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब या आई हो या वी हो, समझ आ गई बात। जब ये फर्स्ट पर्सन हो तो ये रूल है कि जब कोटेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, मैं लिख भी लूँ, ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामर्स के अंदर है दैट इज़ कोटेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी या आई है या वी है। अब इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, या इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द रिपोर्टिंग स्पीच। या मैं इस तरह लिख लूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो ये चेंज होगा किसके लिहाज से, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के लिहाज से। किसके लिहाज से? रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के लिहाज से। तो ये आपके पास एक रूल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट जो था अहमद था और यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब हमने इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, देख सकते हैं कि इस आई की जगह हमने ही लगाया। ये ही क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जो था सब्जेक्ट अहमद था और अहमद जो है ये मस्कुलिन है, यानी मुज़क्कर है, वाहिद है, और वाहिद मुज़क्कर के लिए जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं वो ही है। ठीक है, तो इस वजह से आई को हमने चेंज किया ही में। मिसाल के तौर पर अगर इस अहमद की जगह लड़की का नाम था, मिसाल के तौर पर मारिया है, मारिया सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, तो फिर मैं इस तरह चेंज करता कि मारिया टोल्ड मी दैट शी वाज बिजी। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट फिर मस्कुलिन होती, मतलब मुअन्नस और वाहिद होती, तो इस वजह से फिर मैं शी लगाता। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, चाहे ये फर्स्ट पर्सन आई है या वी है। या मिसाल के तौर पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह कहता हूँ कि अहमद एंड सलीम सेड टू मी, दो नाउन्स हो गए, या द बॉयज़ सेड टू मी वी आर बिजी टुडे, फिर हम उनके लिए तो वी लगाएंगे ना, तो वी फिर क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया लेकिन प्लूरल हो गया। अब वी को जब हम चेंज करते हैं यहाँ, तो फिर हम इस तरह कहेंगे कि द बॉयज़ टोल्ड मी दैट दे वर बिजी दैट डे। दे वर, दे हमने क्यों लगाया? क्योंकि फिर वहाँ सब्जेक्ट्स क्या होते? बॉयज़ होते, और बॉयज़ जमा है, और जमा जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम सब्जेक्ट लगाते हैं दे। और दे क्यों लगाते हैं? देम क्यों नहीं लगाते? दियर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहाँ से इनकी जो फंक्शन है सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ हो गई है, यानी आई सब्जेक्ट है और वी भी सब्जेक्ट था, तो इस वजह से उनके सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर यहाँ कोटेशन मार्क में मी होता तो फिर हम उनका जो ऑब्जेक्टिव केस है ही का हैम लगाते। अगर यहाँ माई होता यानी पॉजिटिव केस होता तो फिर हम उनके लिए हैज़ लगाते, पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यानी यहाँ हमारे पास प्रोनाउन जो हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ यानी इस रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो? हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, यानी वी हो, यू हो, क्या हो? यू। अब रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से इनको चेंज करेंगे। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो फर्स्ट पर्सन तो हमने चेंज किया रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो हमने यहाँ लिख लिया ऑब्जेक्ट कि हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड द रिपोर्टिंग स्पीच। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस इस तरह है कि अहमद सेड टू मी, अहमद ने मुझे कहा, मिसाल के तौर पर, और अब मैं यहाँ लगाता हूँ यू कि यू आर बिज़ी टुडे, यू आर बिज़ी, बाकी तो सेम है, यानी अहमद ने मुझसे कहा और वो मुझे कह रहा है कि आप आज बिज़ी हो। अब देखिए सब्जेक्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में यू बन गया और यू जो है ये सेकंड पर्सन है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी वही मी है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से चेंज हुआ सेकंड पर्सन। तो अब हम सेकंड पर्सन चेंज करेंगे किस हवाले से, किस के लिहाज से? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी है ना, तो मैं इस यू को चेंज करूँगा मी के लिहाज से, और मी जो है ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ यू जो है ये सब्जेक्ट है, तो मी का भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे और मी का सब्जेक्ट क्या है? फिर आई है। तो मैं इसको ऐसे चेंज करूँगा कि अहमद
told me that I was busy that day. I was busy that day. क्यों मैंने you को I में चेंज किया? इसलिए कि यहाँ you जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। यह ऑब्जेक्ट me है, फर्स्ट पर्सन है, you सब्जेक्ट था तो me का भी हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, I बन जाता है। अगर मिसाल के तौर पर ये होता कि अहमद said to her, अहमद सेड टू हर, यानी अहमद ने किसी लड़की से कहा कि यू आर बिजी टुडे, कि आप आज मसरूफ़ हो, तो फिर हम इस तरह चेंज करते कि अहमद टोल्ड हर दैट। अब देखिए यू है, यू हम चेंज करेंगे वापस ऑब्जेक्टिव के लिहाज, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, लेकिन हर का हम यहाँ यू सब्जेक्ट है तो हर का हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे और वो फिर है शी। तो ऐसे बन जाएगा कि अहमद टोल्ड हर दैट शी वाज बिजी दैट डे। तो सिंपल सी बात है कि जब हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ देखें तो उनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम चेंज देखें यहाँ मसलन यहाँ ही है, ऑलरेडी ही है, शी है वगैरह वगैरह, तो फिर इसके लिए आप ये याद रखें कि हम यहाँ कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी नो चेंज। मिसाल के तौर पर इस तरह है कि अहमद टोल्ड टू मी ही इज़ बिजी टुडे, तो मैं ऐसे कहूँगा कि अहमद टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी दैट डे। सिंपल, ठीक है। या यहाँ शी है तो फिर यहाँ भी हम शी लगाएंगे, यहाँ दे है तो यहाँ भी हम दे लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोटेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजेस, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रोनाउन चेंज। इसको मैं आपके लिए शॉर्टकट लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ हमारे पास है सब्जेक्ट, यहाँ हमारे पास है ऑब्जेक्ट और यहाँ हमारे पास है नो चेंज। यानी आप कह सकते हैं कि हम सब्जेक्ट के लिए सिंपल एस लगाते हैं। क्या लाते हैं? एस। ऑब्जेक्ट के लिए हम ओ लेते हैं और नो चेंज के लिए हम लेते हैं एन। तो हमारे पास हो गया सन। क्या हो गया? सन। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ, देखिए सब्जेक्ट के लिहाज से कौन सा प्रोनाउन चेंज होता था? फर्स्ट। तो इसके आगे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यानी वन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, यानी सेकंड पर्सन, तो इसके आगे मैं नीचे लिखता हूँ टू। और ये थर्ड पर्सन जो है ये तो नो चेंज है, तो मैं इस के लिए लिखता हूँ, मतलब एन के नीचे लिखता हूँ थ्री। तो अब आप ये फार्मूला जो है अपने पास लिख लें। तो इसी फार्मूला को या इसी की को यूज़ करके आप आसानी के साथ इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन चेंज है वो कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर ये भी याद रखें कि ये 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये कोटेड स्पीच के लिए है, ठीक है। ये 1 2 3 जो है ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए है, यानी कोटेड स्पीच के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कोटेड स्पीच। और ये सन जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के लिए है, मैं यहाँ लिखता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। तो शॉर्टकट आप इस तरह कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will change according to the subject in reporting speech. Yeah, second person pronoun in quoted speech will change according to the object in the reporting speech. यानी according to the object in the reporting speech यहाँ है, ठीक है। और थर्ड पर्सन तो आप चेंज नहीं करते। तो उम्मीद है आपने प्रोनाउन चेंज का जो मेथड है ये सीख लिया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि कैसे हम जो टेंस चेंज है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट वो कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। सो अब हम टेंस चेंज की बात करते हैं कि हम टेंस चेंज में क्या करेंगे। यानी हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस के साथ हमने क्या करना है। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इनडायरेक्ट में इससे बनता है सिंपल पास्ट टेंस। ये भी सुना होगा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो इनडायरेक्ट में बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और इसको हम बैक शिफ्टिंग कहते हैं कि बैक शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम उनमें जो टेंस है वो चेंज करते हैं, ठीक है। मीनिंग प्रेजेंट टाइम में होता है डायरेक्ट स्पीच में, और जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो फिर बैक शिफ्ट होता है, यानी पास्ट में चला जाता है, ठीक है। और ये भी सुना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। और ये भी सुना होगा कि सिंपल पास्ट टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए यहाँ तो फिर उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो ऑलरेडी आपको याद है, लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लग रहे हैं कि ये टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं आसान बात आपको बताता हूँ कि जब भी आप क्या करें डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म देखें। डायरेक्ट स्पीच में क्या देखें? फर्स्ट फॉर्म देखें। और आप इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में हमेशा आप इसका कौन सा फॉर्म बनाएं? सेकंड फॉर्म।
यानी अगर एक सेंटेंस यहाँ ऐसा है कि उसमें एक ही वर्ब है और वो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में चेंज करें, सिंपल। अगर उस सेंटेंस में दो वर्ब्स है तो दो वर्ब्स का मतलब क्या होगा कि एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। अगर जो हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी को आप चेंज करें, सेकंड फॉर्म बनाएं, और उसके बाद जो फॉर्म है उसको चेंज ना करें। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका काम है कि जब भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म जो भी हो, मतलब एक वर्ब है तो उसके साथ आपका काम है, दो वर्ब्स है तो पहले वाले के साथ काम है, तीन वर्ब्स है तो फिर भी वो पहले जो वर्ब है उसके साथ आपका काम है। उसी वर्ब को अगर आप देखें कि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बनाएं, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का सेकंड बनाएं, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाएं। तो मसलन आप देखिए यहाँ एम है, एम से हमने बनाया है वाज। सिर्फ एम नहीं, अगर आप देखें कि इज़ आया है, एम आया है या आर आया है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में इन सब से बन जाता है सेकंड फॉर्म वाज वर। ये बात याद रखें। ये हमारे पास टेंस चेंज भी है, यानी ये वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और ये सिंपल पास्ट में यूज़ होते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ हो सकते हैं अगर इसके बाद आईएनजी फॉर्म हो, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जब भी डायरेक्ट स्पीच में इज़ एम आर देखें तो इनडायरेक्ट में इनसे वाज वर बनाएं, ठीक है। अगर ये वाज वर्ब आप देखें, वाज एंड वर, तो वाज और वर मैंने आपको अभी बताया कि सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब आते हैं तो इससे आप क्या बनाएं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड बीन लगाइए। आप क्या लगाइए, हैड बीन। तो वाज वर को आपने चेंज करना है हैड बीन में। समझ आ गई बात। इसी तरह जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ आपने राइट लिखा, क्या देखा, राइट, तो राइट को बनाए चेंज करें रोट में। किस में चेंज करें, रोट में। लेकिन अगर रोट आपने देखा, रोट, तो रोट को आप कैसे चेंज करेंगे, मैंने अभी बताया कि जब आप सेकंड फॉर्म देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करें, या अगर आप पास्ट परफेक्ट अगर आपको याद नहीं आ रहता तो आप इस तरह कर ले कि जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए, यानी वाज वर भी सेकंड फॉर्म थे और रोट भी सेकंड फॉर्म है, तो उसके लिए आप ये याद रखें कि सेकंड फॉर्म आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए वाज वर जो है ये भी सेकंड फॉर्म थे, तो सेकंड फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ तो हमने हेड लिखा है और बीन जो है ये वाज वर का थर्ड फॉर्म है, तो हेड बीन में इसलिए चेंज हुआ। यहाँ देखिए रोड जो है ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हम हेड लगाएंगे और रोड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, तो हेड रिटन इससे बन जाएगा। और ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हेड आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है। इसी तरह वेल, अब अगर आप देखें तो वेल से वुड बनाए, शल से शुड बनाए, ये फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये थे सारे टेंसेस कि कैसे आपने क्या करना है, एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ईजी ट्रिक बताया कि टेंस की बात छोड़े, सिर्फ अगर आप फर्स्ट फॉर्म को देखें तो उसको आप सेकंड फॉर्म बनाएं, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ब है और उसका फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसी फर्स्ट फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें। समझ आ गई बात। लेकिन इसके अलावा एक और भी जो स्टेप है आप फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल वर्ड्स चेंज। तो हम मूव करते हैं कि कौन से ऐसे स्पेशल वर्ड्स है जिनको हम डायरेक्ट स्पीच में देखें तो इनडायरेक्ट में उनको हमने चेंज करना है। तो वो मैं आप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो स्पेशल वर्ड्स चेंज, स्पेशल वर्ड्स चेंज, स्पेशल वर्ड्स चेंज में क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया। स्पेशल वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कभी कभार ऐसे वर्ड्स आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, मसलन अगर आप देखें यहाँ टुडे यूज़ किया हमने और इसको हमने चेंज किया है दैट डे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, टुडे को चेंज किया दैट डे में। ऐसे अल्फाज में आपको और बता रहा हूँ, अगर आप देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दिस आया है तो दिस ये चेंज होता है दैट में, इनडायरेक्ट में, ठीक है। दिस विल बी चेंज इनटू दैट। इसी तरह जो दीज आया है ये चेंज होगा दोज में, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं टुडे जो है, जो जिस तरह मैंने लिखा है ये दैट डे में चेंज होगा, दैट डे। टनाइट जो है, टनाइट, ये भी चेंज होगा दैट नाइट में, दैट नाइट। या आप कह सकते हैं नाउ जो है ये चेंज होगा देन में। समझ आ गई बात। अगर हैड यूज़ हुआ ये तो ऑलरेडी सॉरी हैव यूज़ हुआ ये तो ऑलरेडी वो फर्स्ट फॉर्म में भी आता है, हैव या हैज़। अगर आप देखें तो ये हैड में चेंज होगा। हैव टू हैज़ टू आ जाए तो हैड टू में फिर आप चेंज करेंगे, ठीक है। यस्टरडे जो है जब आ जाए तो यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। और टमारो जो है ये आप चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे या द नेक्स्ट डे। समझ आ गया। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है स्पेशल वर्ड्स चेंज जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड्स आ जाए तो इनडायरेक्ट में आपने इनमें कन्वर्ट करना है। या मिसाल के तौर पर मैं आ जाए तो आपने मैं माइट में कन्वर्ट करना है, मैं माइट। अगर खुद माइट आ जाए तो माइट को आपने चेंज नहीं करना है। वेल को आपने वुड में चेंज करना है, लेकिन वुड अगर आ जाए तो आपने चेंज नहीं करना है। कैन कुड को अगर कुड खुद आ जाए तो फिर चेंज नहीं करना है। मस्ट जो है आपने इसको, मैं जो है ये
मस्ट को आप कभी कभार मस्ट ही रहते हैं मतलब देते हैं, और कभी कभार हैड टू में भी उसको आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं। मुख्तलिफ रूल्स मैंने आपको बताए जो आप वीडियो की बिगिनिंग में फिर देख सकते हैं कि हम कामा रिमूव करते हैं, दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कामाज रिमूव करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, और इस तरह आखिर में जो स्पेशल वर्ड्स है वो चेंज करते हैं। ठीक है उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक टेंस में जितने भी सेंटेंसेस है हम बनाएंगे, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या कोई और ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, उनका भी तकरीबन सेम तरीका है। उनके ऊपर हम डिटेल में फिर वीडियोज़ लेक्चर्स बनाएंगे। तो अगर फिर भी कोई मुश्किल हो इस लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी तरफ से आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।